वो पूरी तरह से भाजपा के साथ मिलकर के काम कर रहे हैं। मैं आपको थोड़ा सा पीछे ले जाना चाहता हूँ ताकि आप भी हुड्डा से जब मिलो तो ये सीट भाजपा के खाते में नहीं जाएगी, फिर हम दोनों के खाते में आ जाएगी। 21 मेरे डिस्ट्रिक्ट, मेरे और माजरा साहब के दोनों के कवर हो चुके हैं। हमने 21 जिलों में जाकर के कार्यकर्ताओं की बैठकें कर ली। हम हर रोज 3 से 4 विधानसभा क्षेत्रों में कार्यकर्ताओं से मिले। चौधरी देवीलाल जी के जन्म दिवस के प्रति, सम्मान दिवस के प्रति लोगों में बहुत उत्साह है और मैं ये मान के चलता हूं कि रोहतक में जो हम सम्मान दिवस मनाने जा रहे हैं वो अब तक का सबसे बड़ा होगा। उसकी तो जगह जो हमने तय करी है वो मुझे लगता है छोटी पड़ेगी। उसके बारे में हमें फिर से विचार करना पड़ेगा कि इसको कैसे बढ़ाया जाए। साइडों में टेंट बड़ा किया जाए, कोई पीछे जगह होगी पीछे बड़ा करेंगे, और कोई उसका तरीका निकलेगा वो निकालेंगे। हम लोगों को किसी तरीके की असुविधा नहीं होनी चाहिए। मुझे रोहतक के साथियों पे बहुत बड़ा विश्वास है कि रोहतक जिले की हाजिरी सबसे बड़ी होगी। रोहतक के लोगों को अब इस बात का पूर्ण रूप से एहसास हो गया कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा पार्टी जो है वो पूरी तरह से भाजपा के साथ मिलकर के काम कर रही है। केवल इस चुनाव के बाद नहीं, ये पहला मौका नहीं है कि हुड्डा ने भाजपा की मदद की। मैं आपको थोड़ा सा पीछे ले जाना चाहता हूँ ताकि आप भी हुड्डा से जब मिलो, उसके लड़के से मिलो, तो आप उनसे पूछ सकते हो। मैं अपोजिशन लीडर था, भाजपा की पहली सरकार बनी थी और भाजपा की सरकार बनने के बाद राज्यसभा का चुनाव आया। उस राज्यसभा के चुनाव में कांग्रेस की तरफ से मेरे पास एक संदेश आया कि आप और हम मिलकर के अगर किसी तीसरे ऐसे व्यक्ति को इंडिपेंडेंट खड़ा कर लें जिसपे आप भी सहमत हो जाए और हम भी सहमत हो जाए, तो ये सीट भाजपा के खाते में नहीं जाएगी, फिर हम दोनों के खाते में आ जाएगी। मैंने कहा मुझे कोई आपत्ति नहीं है, मैं एक बार चौटाला साहब से इस बारे में बात करना चाहूंगा। मैंने चौटाला साहब से जब बात करी, उन्होंने कहा कि ठीक है, अगर कोई ऐसे बीच के साथी का नाम आता है तो अपने को कोई आपत्ति नहीं है। 2-3 नाम आए हमारे पास, आखिर आर के आनंद के नाम के ऊपर सहमति बड़ी, नाम कांग्रेस की तरफ से आया।